नमस्कार सभी दर्शकों का। आवाज़ हुए भारत चैनल जो यूट्यूब हमारा है उसमें सभी का स्वागत है। आज पुनः हम लोग उपस्थित हैं सोशल वर्कर के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक भावी मुखिया प्रत्याशी दो पंचायत के यहाँ पे वर्तमान जो चुनाव है उसको देखते हुए दो पंचायत के यहाँ पे तैयारी में लगे हुए, जो कि चुनाव के लिए नहीं बल्कि जमीनी स्तर से जुड़े हुए आम कार्यकर्ता की तरह, घर के बेटे की तरह, नौजवान साथी की तरह, भाई की तरह आप सभी के बीच जो हमेशा 24 घंटा उपस्थित रहते हैं, ऐसे दो चेहरे आपके सामने हैं। मुझे तो खैर जानते ही हैं और इनसे आप लोग, इनका भी इस चैनल पे 2-3 बार वीडियो चला हुआ भी है। गबरियाड़ पंचायत, गबरियाड़ है ना जी, गबरियाड़ पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और आपके सामने हम कचनार पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। आज कोई राजनीतिक हम बात नहीं करेंगे, सामाजिक बात करेंगे। समाज में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या स्थिति है, नहीं है, हर पंचायत की है। क्योंकि 15 जून से जो हमारे साहब लोगों का कार्यकाल था वो ख़त्म हो चुका है। हम लोग तो साहब ही बोलेंगे, क्या है कि वो लोग बड़ा आदमी है, हम लोग भाई ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है तो हम लोग शायद हैं। तो उन लोगों का कार्यकाल जो है ख़त्म हो चुका है और वर्तमान जो स्थिति है, क्या है, नहीं है, किस तरह से पंचायत में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम बताएंगे, कुछ ये बताएंगे और कुछ अपेक्षा रखेंगे कि आप लोग भी बताएंगे। आप लोग तो वीडियो नहीं जारी करेंगे बट कमेंट के माध्यम से आप सुझाव दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इनके पंचायत से। क्या स्थिति है त्रिपन जी? नमस्कार सभी आपके आवाज़ में भारत दर्शकों को और तमाम लोगों को जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, सभी से एक निवेदन भी है, दोनों भाई की तरफ से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल बढ़ाइए, बिल्कुल करें, थोड़ा बढ़ाइएगा, सपोर्ट कीजिए। फिर आवाज़ हम आपके, आप लोग सपोर्ट करेंगे हम तो लोगों का आवाज़ बनेंगे, किसानों का, मजदूरों का, आम जनता का, सभी लोगों का आवाज़ हम बनेंगे और आगे भी बनते रहेंगे। आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यही कहना है कि अभी जो पंचायत, हमारा जो पंचायत देख रहे हैं, जो भी आप जहां रहते हैं, गली मोहल्ले, जिस गली में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां के एक बारिश आता है तो वहां पानी जो है लबालब भर जाता है। रोड पे पानी जो है पूरी तरह से भर जाता है, कचरा कीचड़ में आप लोगों को आना पड़ता है और ये डेली का आपका समस्या है। आप जो है इस समस्या से दूर नहीं भाग सकते हैं, भागने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं भाग सकते हैं, इसलिए कि आप धरातल पे आके देखिए। अगर आप गांव में नहीं हैं, कहीं बाहर दूर देश में रहते हैं, परिवार के लिए अगर परिवार छोड़ के कमाने गए हैं, वहां से भी अपने गांव की स्थिति देखिए कि गांव की स्थिति, हमारे मोहल्ले की स्थिति, हमारे पंचायत की स्थिति क्या है। यह आपकी जिम्मेवारी है, बतौर नागरिक आपकी जिम्मेवारी है कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, हमारे मोहल्ले में क्या स्थिति है वो आपको देखना है। तो यही स्थिति है कि अभी बारिश जब आ रहा है तब रोड पे पानी लबालब भर जा रहा है। नाला का पानी ऐसा, जो है इंजीनियर है, हमारे बिहार के इंजीनियर हैं, पता नहीं उनको कितना मुखिया रिश्वत खिलाता है, कितना वाट जो है खिलाता है कि नाले का पानी जो है रोड पर बहने लगता है। बताइए, अब इतना इंजीनियरिंग तो हम नहीं किए हैं, हम इतना जानते हैं कि रोड का पानी जो है नाले में निकास होना चाहिए, क्योंकि नाले का पानी रोड पे नहीं आना चाहिए, ये होता है। लेकिन यहाँ की है सुविधा अगर बनवा दिए होते जो भी हर पंचायत के मुखिया है तो शायद ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। नहीं है, हम बता रहे हैं, जो हमारे गांव में जिसको हम लोग कहते हैं सरकारी जमीन कहते हैं, उसको पोखर, सरकारी जमीन में पोखरा खुराया हुआ है और उसमें पानी गिरता है हमारे पंचायत में, लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं जाके रोड पे पानी बहने लगता है। बताइए अब इसका क्या निदान है? तो बहुत ऐसी समस्याएं हैं हमारे गांव में, जिस मोहल्ले में आप लोग रह रहे हैं। देखिए, कीचड़ में आना जाना पड़ रहा है, हम देख के हमको शर्म लग रहा है, लेकिन क्या करें। इसी उम्मीद से आए हैं चुनाव में कि ये स्थिति खत्म हो। ये जो है, जो स्थिति चल रही है, जो हमारे गांव की व्यवस्थाएं हैं, हमारे पंचायत की जो जर्जर व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था से हम लोग लड़ें, मिल के लड़ें और इससे निजात पाएं। इसीलिए हम पंचायती चुनाव में आए हैं। मेरा यही कहना है, और कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, जैसे
सोख्ता का मामला है, जो बरसात की स्थिति है सही नहीं बात है, देखिए ये सोख्ता ठीक है, सोख्ता आप बोले हैं ना, और नाला का निर्माण हो जाता, नाला का से- निर्माण करा कर किसी गड्ढे में पानी जो होता है उसमें डाल दिया जाता तो शायद ये स्थिति पैदा देखिए नहीं होती। सोख्ता जो है उस प्रकार से है, सोख्ता कोई जो है समस्या का समाधान नहीं है। समस्या पे काबू पाने के लिए सोख्ता का काम किया जा सकता है, लेकिन उसका समाधान नहीं है। समाधान नाला ही है। अगर रोड गांव में अगर पानी इकट्ठा हो जा रहा है, आपके गली में इकट्ठा हो जा रहा है, पानी कीचड़ लग जा रहा है, तो उसका समस्या का समाधान जो है सोख्ता नहीं है, नाला है। इसलिए कि सोख्ता जो है अभी फंड आया है, वार्ड जो बनवाए हैं, चाहे मुखिया बनवाए होंगे तो उनके माध्यम से बना है, तो 3x4 का बना है, 4x3 का बना है, यही उनका एस्टिमेट है। तो आप बताइए 4x3 का, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े लिखे भी नहीं होंगे तो इतना आपको पता होगा कि आप गांव में जो काम हुआ था आपके पंचायत में, तो आप लोग देखे होंगे कि कितना गड्ढा जो है आपका बना हुआ है सोख्ता, और उसमें कितने दिन का पानी जो है एकत्र किया जा सकता है और पानी का रोकथाम किया जा सकता है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। ऐसा है कि सोख्ता का पानी फिर रोड पे बहने लग रहा है। बताइए उसका समस्या का समाधान क्या है? तो आपके टैक्स के पैसा जो आया आपके पंचायत में, तो आपको सोख्ता में तो खत्म हो गया। अब फंड जो है गांव, क्योंकि ये पंचायती राज है और पंचायती राज में बार बार फंड नहीं आता है। अब चाहिएगा कि हम सोख्ता बनवा लें, उसके बाद अगला साल जो है नाला निकलवा लें, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार पैसा आता है, उसका पैसा का मुखिया जो है, आपका जो जनप्रतिनिधि जो आप चुनते हैं, वो उस पैसे का कहाँ यूज करता है वो उसके माइंड में होना चाहिए कि हमको ऐसा काम करना है। एक तो कहावत होता है भोजपुरी में कि एक टेम्पोररी होता है और एक तो होता है फाइनल। तो टेम्पोररी कर लेते हैं कि फाइनल करते हैं, ये आप पे मुखिया पर निर्भर करता है। आप जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं उस पर निर्भर करता है कि वो टेम्पोररी काम करा रहा है कि फाइनल काम करा रहा है। और वैसे तो सारा चोर है, ये हो रहा है, फाइनल कहाँ हो रहा है? सारा लूटपाट के जो है मुखिया है, अपना घर तो बना ही लिया है। अपना घर तो देखिए ना मुखिया का, जाइए मुखिया का घर देखिए किस से चमचमा रहा है, कैसे द्वार पे जो है ईटा बिछ गया है, टाइल्स लग गया है और पेंट वेंट करके बढ़िया से एकदम जो है गाड़ी में घूम रहा है। कल जो साइकिल नहीं था उसके पास मोटरसाइकिल से घूम रहा है जी। इतना आप लोग बताइए विकास हो गया है पंचायत में, हमारे गविदार पंचायत में हम कर रहे हैं। और पंचायत का छोड़िए ना जी बात, हमारे गविदार पंचायत में आप प्रेजेंट मुखिया को देख लीजिए कि पहले 5 साल पहले क्या थे और 5 साल बाद जब मुखिया बन गए हैं, मुखिया जब कार्यकाल खत्म हो गया है, उसके बाद उनकी क्या स्थिति है आप लोग मिला लीजिए। हमको कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोग समझते होंगे। तो दुख मुझे इस बात का होता है, हमको भी लगता है क्या कि यार कभी ये जंजाल छोड़ के, मतलब हाँ ये सामाजिक कार्यकाल जो है चलता है इसलिए कि आप लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। अगर कोई सामाजिक आदमी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता आता है आपके बीच, आपसे रिक्वेस्ट करता है, आपके पास गिड़गिड़ाता है, और वो भी आपके लिए, आपके सुख के लिए, आपके दुख तकलीफ से लड़ने के लिए वो आपके बीच आता है, और आप उसके बात नहीं सुनते हैं। एक मुर्गा पे और एक पोथरी दारू पे आप लोग भाग जाते हैं और इधर उधर वोट कर देते हैं। तो याद रखिएगा, हमको भी ये सब देखते हुए लगता है कि क्यों साला यहाँ झक मरा रहे हैं। हम भी बाहर कहीं जाते, हमारा भी कितना बड़ा सपना था जी, हमरो तो सपना होता है जी, है होता है कि नहीं होता है? हर एक इंसान का सपना होता है। हमारा भी सपना था कि बढ़िया फोटो देख सुंदर लड़की से शादी करते हैं हम, अच्छा घर बनाते हैं कमा के, जो है एक कार खरीदते हैं बढ़िया, जो है सेफ्टी से अपना जो है बढ़िया घर जो है रहते, एकदम फैमिली के साथ खुश रहते हैं। हमको क्या जरूरत है धूप में निकलकर, रोडों पे निकलकर, और जो है बारिश हो या धूप हो या जो है गर्दा हो, उसमें जो है गली गली का गर्दा मुंह में फागने का क्या जरूरत था मुझे, और क्या जरूरत है? तो आप लोग समझिए कि कौन जो है चोर है और कौन ईमानदार है, आपको चुनना पड़ेगा। क्योंकि हम सब चीज अगर त्याग कर, कोई भी हो, हम हो या कोई भी हो, और निस्वार्थ भाव से आपका अगर सेवा करना चाहता है और समाज में अच्छा काम करना चाहता है, उसको चुनिए। आप किसी के बहलावे में, जात पात में मत आइए। ऐसा नहीं है कि वोट आया है तो हम ऐसा कर रहे हैं। जो गांव में वीडियो बनाते हैं, रोड का वीडियो बनाते हैं, नाले का वीडियो बनाता है, ऐसा नहीं है कि पंचायती चुनाव हमको लड़ना है और मुखिया बनना है तो ऐसा कर रहे हैं। आप हमारा फेसबुक
चेक कर लीजिए, हमारा फेसबुक पर्सनल आईडी प्रीतम कुमार के नाम से चलता है और पेज जो है प्रीतम आजाद के नाम से चलता है। आजाद इसलिए है कि हम गुलाम नहीं हैं, आजाद कोई जाति नहीं है हमारा, ये है कि हम गुलाम नहीं है, हम आजाद हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, इसीलिए नाम के पीछे आजाद लगाते हैं। तो ये है कि आप चेक कर लीजिए कि हम कचनार, ये कचनार पंचायत है ना जी, कचनार पंचायत है ना ये, कचनार पंचायत और गभिरार पंचायत में जानते हैं क्या अंतर है? इतना अंतर है कि ना यहाँ से हम पंचायती चुनाव लड़ सकते हैं, ना यहाँ से हम जो है जिला पार्षदी का चुनाव लड़ सकते हैं, और ना ही हम यहाँ से जो है विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा का चुनाव भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता है, बात सही है ना जी, ये दुरांदा विधानसभा में आता है। तो हम इस पंचायत के लिए क्यों आवाज उठाते हैं? जब पानी आया था, आप जिस आवाज को उठाए थे, जिसमें जेल जाना पड़ा था आपको, उस आवाज के लिए, हम लोगों के लिए क्यों, बाढ़ के लिए, और वो समस्या फिर बाढ़ का आ रहा है, पूरा जो है आप लोग डूब जाइएगा, आपके घर में पानी इकट्ठा हो जाएगा, आपके घर के सामने पानी इकट्ठा हो जाएगा, दुकान जाने में, आपको रोजी रोजगार करने में, आपको हर एक समस्या में तकलीफ होगा, आपका जितना बाढ़ में दह जाएगा, कोई जो है देने वाला नहीं है। ये भी गारंटी है, हम कचनार पंचायत की गारंटी देते हैं। इस बार भी इस पंचायत में, जबकि हमने पहले ही बताया था कि इस बार भी धान होना बहुत मुश्किल है, जब तक ये भंसाई का बांध जो है, क्योंकि वीडियोस हर जगह जाता है, लोग विदेश से जुड़े हैं, देश से जुड़े हैं। मैं उन सभी से फिर पुनः निवेदन करता हूं कि जो लोग भी जुड़े हैं, जो अगर चाहते हैं कि आपके जो ज़मीनी स्तर का मामला है, टोला का है, मोहल्ला का है, गांव का है, उसकी आवाज़ और उसका वीडियो जो आप तक अगर पहुंचना चाहिए, तो उसके लिए आपसे निवेदन है, आप अपने दोस्त में, आप अपने सर्कल में जितने भी लोग हैं, उन सभी से इसको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो भी समस्या होता है आप तक पहुंचे, वो आपके बीच जो है रखते हैं। आप कहीं भी हैं, देश वहाँ आप देख कहीं भी हैं, आप कहीं भी रहते हैं, अदर कंट्री भी रहते हैं, और आज के समय में जो आपके पास वीडियो रहता है, यूट्यूबर भी जो मीडिया है, ये हम लोग इतने सोशल वर्कर हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी हम लोगों से कोई वीडियो या क्लिप बनाने के लिए लोग पैसा का मांग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपना एक मोहल्ला में अगर किसी चीज की समस्या उठाने के लिए अगर बुलाते हैं, मैं आपको बता दूं, कितना वो डिमांड कर सकता है। आप जो बताएं ना, हमारा जो है, हम लोग जो कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं। आप जहाँ भी बुलाइएगा हम आकर के आपकी समस्या उठा सकते हैं। देखिए, हम बुलाए थे, जो राणा के नाम से जानते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं भाई, राणा भाई कहते हैं कि मैच बॉक्स, कि भोजपुरी में उनका रिपोर्टिंग चलता है। हम उनके पास कॉल है, और राहुल नाम का लड़का है, उनके पास रिपोर्टिंग करता है, उसका रिकॉर्डिंग है, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। हम एक अपने पंचायत के समस्या के लिए, एक जो है औरत ब्लॉक पे गिर गई थी, और उनका सेहत जो है लाइन में, राशन कार्ड में लाइन में लगने के कारण, और ब्लॉक के जो है सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का कोरोना काल में पालन नहीं हुआ था, वहाँ पे व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं था, वहाँ गिर गई, और जो है उनके गलती से जो है उनका तबीयत जो है सीरियस हो गया, उनको पटना रेफर किया गया, और उनका जो है लास्ट टाइम जो है उनका जो है देहांत हो गया, वो जो है गुजर गई। तो बताइए, एक राशन के चक्कर में, राशन भी नहीं बना है अभी तक, राशन कार्ड जो है जो लोग जमा किए हैं, जिनका सुधार था, जिनका नया कार्ड, वो भी नहीं बना है, फरवरी वाला, हाँ फरवरी वाला तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो जो है इस दुनिया से जो है चली गई हैं। उसके लिए हम लोग आवाज उठाए थे, तो राणा को बुलाए थे, तो राहुल आया था, और राहुल जो है बोला था कि जाते समय रिपोर्टिंग हो गया पंचायत भवन पे, हमारे गभिरार पंचायत भवन पे, तो जो रिपोर्टिंग मेरा हुआ और पंचायत का समस्या और राहुल ने दिखाया, और जाके वहां से मेरे पास कॉल किया कि कुछ खर्चा दे देते ना, तो इसको हम जो है अपने चैनल पे डाल देते। हम बोले कि खर्चा किस बात के लिए? तो बोल रहे हैं कि अब बताइए, आने जाने में तेल का किराया तो लगता है ना। हम बोले जानते हैं, हम सीवान भी चले जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, और हम रिपोर्टर नहीं हैं, और हम मीडिया बंधु नहीं हैं, लेकिन बतौर नागरिक होने का जो हमारा जिम्मेवारी है कि हमारे देश में हम पंचायती चुनाव लड़े या ना लड़े, मुखिया बने या ना बने, नेता बने या ना बने, ये अलग बात है, लेकिन बतौर नागरिक हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे देश में कहीं भी समस्या है तो उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। ये लोकतंत्र और अपनी लोकतंत्र व्यवस्था को जिंदा रखने का एकमात्र तरीका है कि आप समस्या पे जो है आवाज उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। ये चीज है, हम लोग इसलिए आवाज उठाते हैं। तो राणा को कॉल, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, राणा चाहे तो हम मीडिया है ना, मीडिया है, और मीडिया का पावर दिखाना चाहते हैं तो प्रीतम आजाद चौहान पे दिखाएंगे और कहेंगे कि मीडिया के बारे में ऐसा बोल रहा था। तो आप मीडिया नहीं, आप चोर हैं,
आप मीडिया नहीं है, आप चोर हैं। इसलिए कि बताइए, अगर एक समाज सेवी आपका अगर गांव का समस्या है, पंचायत में अगर एक बूढ़ी औरत जो गिर गई है उनका समस्या है, ब्लॉक के कर्मचारी जो है अपना हाथ पसार दिए हैं, 1 रुपया देने को तैयार नहीं है, कोई अधिकारी देने को तैयार नहीं है, और वहां उसके लिए अगर एक बूढ़ी और लाचार औरत के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, आप कहते हैं कि खर्चा दे दीजिए, खर्चा दे दीजिए। अरे हम नेता बन जाएंगे, मान लीजिए आप बना दीजिएगा, जनता बना देगी, और तब रिपोर्टिंग करने आइएगा तो चलिए आपका तेल का खर्चा लगा तो 500 रुपया दे देंगे, वो अलग बात है। लेकिन आप तो एक समाज सेवी के लिए, समाज के लिए आए हैं। ये संविधान के चौथे स्तंभ है, जो मीडिया है चौथे स्तंभ है, और इस तरह से लोग अपना यूट्यूबर हो, नेशनल मीडिया हो, नेशनल हो, जो भी हो, जितने भी ये मीडिया है, ये सारे ने अपना स्तर जो गिरा चुके हैं। या तो सरकार के हाथों बिके हुए हैं, या आपके यहाँ अगर रिपोर्टिंग के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपसे डिमांड करेंगे। ये जो प्रीतम जी ने बताया, शायद मेरे साथ ये एक बार नहीं 5-6 बार हो चुका है। तो मैं ऐसे लोगों से मिलता भी नहीं हूँ, ऐसे लोगों के संपर्क में मैं आता भी नहीं हूँ, इसलिए हमने ये चीज़ अपने माइंड में लाया और ये चीज़ सोच के हमने इसको बनाया कि इसका जो हमने नाम रखा है, किसी पार्टी प्रतिष्ठान पे नहीं रखा है, किसी जाति समाज धर्म पे नहीं रखा है, हमने इसका नाम ही रख दिया आवाज़ वेब भारत। भारत की जो भी समस्या होगी उसका आवाज़ बन करके ये वेब होता है, जो यानी कि वेब सीरीज जो बनाता है 4 मिनट 10 मिनट, उस तरह से हमने इसका नाम रख करके उसका आवाज़ उठाने का हम इसको क्रिएट किए हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको आप लोग अगर सब्सक्राइब करिएगा तो हम लोग पैसा वाले हैं नहीं, हम एक सामाजिक सेवक भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उसके साथ साथ हम ये काम कर लेते हैं कि जो समस्या होती है उसको उठाने का काम भी कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट कहीं गए, वहाँ पे समाज मिल गया मुद्दा कि नहीं यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे नाला खराब है, यहाँ की व्यवस्था जर्जर है, तो उसको उठाने का काम हम लोग अपने जो चैनल है उसके माध्यम से कर देते हैं। सभी को नमस्कार करते हैं और ये निवेदन करते हैं हम कि जरूर इसको लाइक करिए, मेरा भी, मैं प्रीतम आजाद चौहान आप लोग से निवेदन है कि इनको जो है आगे बढ़ाइए इनके चैनल को, और इस चैनल से हम एक बार नहीं 10 बार भी लाइव आएंगे। जब तक आप लोग जो है इनको प्यार दुलार नहीं बनाइएगा तब तक इनके चैनल से हम लाइव आते रहेंगे और आपके बीच आएंगे। आप लोग जो है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका छोटा भाई, आपका एक परिवार का सदस्य रिक्वेस्ट कर रहा है कि इनके चैनल को आगे बढ़ाइए, इसलिए कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये समाज के लिए, हम इस बात के लिए गारंटी लेते हैं कि ये जो है आपकी समस्याओं को दिखाएंगे। अगर आगे चल के इनके 1-2 लाख अगर फॉलोअर भी हो जाते हैं, फिर भी आप अगर फ़ोन करते हैं कि हमको जो है उपाध्याय जी, नेताजी, आप जो भी कहना चाहते हैं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर ले आपको दिलवा देंगे। आप जो है, जो समस्या हो, आपको नाले का, रोड का अगर कोई घटना हो जाता है और कोई प्रशासन जो है आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, जो भी करता है, तो अगर कोई भी व्यवस्था है, अगर आपको लगता है कि दिक्कत है, हमको जरूरत है, हमारा आवाज जो है दब रहा है, कोई बड़ा आदमी हमारा आवाज दब रहा है, कोई पावरफुल इंसान जो है आपका आवाज दाब रहा है, हम लोग वहां जो है आपके बीच उपस्थित होंगे। इस बात का 100% गारंटी प्रीतम आजाद चौहान देता है, इस बात को याद रखिए। तो इसीलिए आप जय हिंद और वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।